गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन चल रहा है टर्म सेकेंड में फर्स्ट बायोलॉजी में, उसका नेम आप सभी लोग को पता है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेसन में हम लोग कल के डेट में जो टॉपिक स्टडी किए थे वो था हम लोग का फ्रेगमेंटेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे फ्रेगमेंटेशन टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा और आप फ्रेगमेंटेशन को अच्छे से समझ लिए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? रीजनरेशन। देखो नाम ही से क्लियर है, रीजनरेट मतलब अगर कोई भी बॉडी पार्ट अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्रेक हो जाए और उस बॉडी पार्ट्स के पास एबिलिटी हो कि जो अदर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स है जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, अगर वह बॉडी पार्ट्स बनाने की वह पार्ट एबिलिटी रखता है या उस पार्ट के द्वारा अदर पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब आप लोगों ने समझा, व्हेन इन एनी ऑर्गेनिज्म द एबिलिटी टू फॉर्म a complete organism by dividing their body part called regeneration। ओके, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट दिया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, हर ऑर्गेनिज्म में यह एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन बता रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म के पास यह एबिलिटी होती है कि उसके बॉडी पार्ट्स के ब्रेक होने से वह बॉडी पार्ट्स जो है, ब्रेक बॉडी पार्ट्स अदर जितने भी बॉडी के पार्ट्स है जिससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, अगर उसका वो फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखते हैं या उनके पास एबिलिटी होती है, तो यह एबिलिटी ही रीजनरेशन में आता है। यह एबिलिटी जो ऑर्गेनिज्म की होती है उसी एबिलिटी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू किया जाए और कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेगा। देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है मेनी फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब उसके सभी बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वही बात है, ठीक ना। तो मेनी फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स का मतलब आप समझ गए हैं कि बहुत सारे फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म के पास बता रहा है हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। देखिए कितना अच्छा लिख रहा है कि बहुत सारे फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म के पास जिनकी पूरी बॉडी डेवलप हो गई होती है, उसके हर पार्ट्स डेवलप हो गए होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो गिव राइज करते हैं, उत्पन्न करते हैं न्यू इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिजम्स को, किससे? अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू। यही एबिलिटी क्या कहलाती है? रीजनरेशन। कितना अच्छा दिया गया। आप लोग एक बार ज़रूर मेरी बातों को समझिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस। बता रहा है कि यदि इंडिविजुअल किसी तरीके से कट हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है इनटू मेनी पीसेस, अगर इंडिविजुअल किसी तरीके से कट हो जाता है उसकी बॉडी मेनी पीसेस में, तो यही बता रहा है बेटा, समझिएगा, ठीक ना, मेनी पीसेस में। तो मेनी ऑफ दीज पीसेस, जो बहुत सारे ये जो पीसेस होते हैं, ग्रो करते हैं इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये प्रत्येक पीसेस जो होते हैं वो ग्रो करके एक सेपरेट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कहा गया है कि अगर किसी इंडिविजुअल का बॉडी मेनी पीस में डिवाइड हो जाए, देखिएगा, और वह पीसेस जो है बहुत सारे पीसेस,
वो क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर जाते हैं। अच्छे से समझिएगा बेटा, अगर कोई डाउट हो जरूर पूछेगा। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है वह होता है रीजनरेशन का। तो आप लोग को रीजनरेशन पक्का समझ में आ रहा होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, जैसे में सिंपल एनिमल में हाइड्रा को दिया गया है, और प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड each piece grows into a complete organism। बता रहा है कि सिंपल एनिमल जैसे में हाइड्रा और प्लेनेरिया में कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, उनकी बॉडी एनी नंबर मतलब आप समझ ही रहे हैं, बहुत सारे नंबर में वो डिवाइड हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, और प्रत्येक पीसेस जो होते हैं वो ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो रीजनरेशन का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सिंपल एनिमल्स का, जैसे में आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया का, जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है कि इनके पास यह एबिलिटी होती है कि अगर उनकी बॉडी बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाए तो प्रत्येक पीस जो होते हैं ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर जाते हैं। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ओके बेटा, चलिए। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, यानी कि हर सेल द्वारा रीजनरेशन नहीं होता है। जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन होता है, तो ऐसा नहीं कि हर बॉडी पार्ट्स में रीजनरेशन हो जाए, हर जगह रीजनरेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वही बता रहा है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ स्पेशलाइज सेल द्वारा होता है। जैसे कल ही आपका बात हो रहा था फ्रेगमेंटेशन में ना, जब आपके कॉम्प्लेक्स जीन्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें बताया जा रहा था रीजनरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स की नीड होती है। तो उसी तरीके से यहाँ बता रहा है रीजनरेशन तो होता है, लेकिन वह किसके द्वारा होता है, एक स्पेशलाइज सेल के द्वारा होता है। और दिस सेल प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। मैंने बताया था दिस सेल प्रोलिफरेट का मतलब बहुत तेज़ी से अपने नंबर को बढ़ाना। ये जो सेल्स होती हैं, जो स्पेशलाइज सेल, उनके पास एबिलिटी होती है कि बहुत तेज़ी से वो अपने नंबर को बढ़ाती हैं एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, बढ़ाकर बहुत सारी संख्या में सेल को बनाती हैं। फ्रॉम दीज मास ऑफ सेल, और इन मास ऑफ सेल्स से सेल्स डिफरेंट सेल अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। तो ये डिफरेंट सेल्स जो होते हैं ये चेंजेज होकर टू बिकम वेरियस सेल टाइप, ये विभिन्न प्रकार के सेल टाइप बनते हैं, और यही सेल टाइप जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। बता रहा है कि जब सेल का मास होता है तो सेल के मास से आपको पता है कि सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बनता है। तो यही बता रहा है ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं जो लार्ज नंबर में फॉर्म होते हैं, ये पहले सेल टाइप जो है ये क्या करते हैं कि टिश्यू बनाते हैं, और यही टिश्यू जो है ये आगे चलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर जाएंगे, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। जो ये सेल्स होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं वो एक ऐसे सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होते हैं, एक क्रम में ऑर्गेनाइज होते हैं टू एज डेवलपमेंट होकर, जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हो गया, आगे बताया हाउ एवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, जबकि रीजनरेशन सेम नहीं है जैसे कि रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन में डिफरेंट है, ठीक ना। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक ना। क्यों ऐसा डिफरेंशिएट है, क्यों ऐसा सेम नहीं है रिप्रोडक्शन के जैसा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है कि बॉडी कट हो जाए और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल।
So it only takes place in some of the organism, not to the most of the organism. So this is not same as reproduction. So regeneration is not same as the reproduction. You completely know about this concept. मैं आपको जो भी कंसेप्ट दिया हूँ, आप मेरे कंसेप्ट को जानते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया है आपको कि रीजनरेशन जो होते हैं उसके लिए कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, और वो स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गन, इनके बॉडी का ऑर्गेनिज्म सिंपल होता है, उनमें यह एबिलिटी होती है। हर ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी नहीं होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन द्वारा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, यह ऐसा नहीं होता है। अब यह एक डायग्राम है, यह डायग्राम प्लेनेरिया का बनाया है, जिसमें दिखा रहा है बेटा इसकी बॉडी 3 पार्ट में ब्रेक हो जा रही है, देख रहे हैं ना, एक हेड में, एक मिडिल पार्ट में और एक टेल पार्ट में। और आप उसके आगे देख रहे हैं थर्ड में कि जो हेड वाला पार्ट है उसके नीचे वाले पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, जो मिडिल वाला पार्ट है वो ऊपर और नीचे वाले पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको कंसेप्ट में ही दे दिया है। आप लोगों ने अगर एक बार देखा होगा, समझा होगा, तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि देखिए कई पीस में बॉडी डिवाइड हो जाए, और हर पीस के पास एबिलिटी है कि जो बचा हुआ बॉडी का पार्ट्स है उसको फॉर्म कर दे रहा है, और वो बचे हुए पार्ट्स के फॉर्म होने से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। और यही एबिलिटी, यही प्रोसेस आपका क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो आपको रीजनरेशन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में बडिंग को स्टडी करेंगे, मैं बडिंग को आपको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।